एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसका मन कभी पढ़ाई में नहीं लगता था। कभी चित्र बनाता, कभी खेतों में दौड़ता, तो कभी पहाड़ियों की ओर निकल जाता। उसके माता पिता उससे कहते, बेटा, तुम्हारा कोई लक्ष्य तो होना चाहिए, वरना जीवन यूं ही बीत जाएगा। लेकिन आरव हर बार मुस्कुराकर टाल देता। एक दिन गांव में मकर संक्रांति का मेला लगा। सब लोग अपनी अपनी पतंगें लेकर मैदान में पहुंचे। आरव भी वहां गया, पर खाली हाथ। उसने देखा बच्चे अपनी पतंगें ऊंचाई तक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो एक सुंदर पतंग उड़ाने में मग्न था। पतंग बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी, बिल्कुल सीधी दिशा में, जैसे कोई लक्ष्य तय कर रखा हो। आरव उत्सुक होकर बूढ़े व्यक्ति के पास गया और बोला, बाबा, आपकी पतंग कितनी सुंदर और सीधी उड़ रही है। मेरी पतंग तो हमेशा उलझ जाती है या नीचे गिर जाती है। बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह पतंग इसलिए सीधी उड़ रही है क्योंकि इसकी डोरी मजबूत है और दिशा तय है। अगर पतंग के पास कोई दिशा न हो तो वह बस इधर उधर भटकती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे बिना लक्ष्य का जीवन। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह समझ चुका था कि वह भी एक भटकी हुई पतंग की तरह था, जिसकी कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया। उसे विज्ञान में गहरी रुचि थी, इसलिए उसने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा। अब वह हर दिन उस सपने को पाने के लिए मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद वही आरव एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना, जिसने गांव और देश दोनों का नाम रोशन किया। सीख: जीवन बिना लक्ष्य के एक पतंग की तरह है, जो उड़ तो सकती है, पर बिना दिशा, बिना उद्देश्य और अंततः जमीन पर गिर जाती है। अगर हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे पाने की लगन जरूरी है।